बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्या आपने कभी पूरा किचन साफ़ किया और फिर भी दिल ना करे कि वाह कितना साफ़ लग रहा है कहने को। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ और मैं समझ नहीं आ रही थी कि क्या चीज़ संभाल कर रखनी है और असल में सफाई नहीं हुई, बल्कि कभी कभी चीज़ें कम करना ही असल सफाई होती है। तो आज करते हैं एक छोटा सा किचन डीक्लटर चैलेंज। मतलब ये कि इसमें आपने क्या करना है कि कुछ दिन पहले ना मैंने जब किचन की डीप क्लीनिंग की थी, तब जितना भी साफ़ करती थी ना किचन उतना ही बिखरा हुआ रहता था और फिर मुझे एहसास नहीं हो रहा था कि सफाई का मसला क्या है। तो असल में मसला सफाई नहीं था बल्कि चीज़ों की ज़्यादती थी। तो आज मैं आपके साथ ये टॉपिक शेयर करूंगी और साथ में ये मैंने मिर्च मसाले का एक ना मिक्सचर बनाया है, जिसको हम ना अक्सर घर में बना के रख लेते हैं और झटपट जब सालन तैयार करना हो ना तो ये 1-2 चम्मच निकाल के उसमें डाला हंडिया में और फ़ौरन से सालन हमारा ना बन के तैयार हो गया। क्योंकि इसमें लहसुन अदरक और सब चीज़ों का ना पेस्ट बना के पहले से रखा होता है, तो ये बनाना और पकाना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पे इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने बनाया और ये झटपट तैयार हो गया। और साथ में इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे मैंने इसके साथ खाना बनाया। तो चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। वो सबसे पहले जो होता है ना कि मसाले के वो डिब्बे जो जगह ले रहे हैं ना, पैकेट के मसाले पड़े रहते हैं और हम लोग उन्हें देखते नहीं। पिछले मतलब राशन का पैकेट का मसाले बचे हुए हैं और वो काफ़ी जगह घेरते हैं। हालांकि उन पैकेट्स में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मसाला होता है। तो इसके लिए भी आप ऐसा करें कि एक छोटे डिब्बिया सी वगैरह रख लें, जिसमें आप वो पैकेट के निकाल लें और वो बचे हुए मसाले उसमें डाल लें। तो आज फैसला करें कि वो पैकेट रखने हैं या निकालने हैं। फिर दूसरे नंबर पे आ जाता है डिब्बों का वो दराज। जो हर घर में ना एक दराज होता है जिसमें डिब्बे ज़्यादा और ढक्कन कम होते हैं। तो वो डिब्बे जो आपके इस्तेमाल में नहीं आ रहे, कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें एक बारीक सी लाइन सी आ गई होती है और लीकेज वगैरह उनमें होती है और बाज़ औक़ात सिर्फ यही सोच के उनको कि चलें कभी इस्तेमाल में आ जाएंगे रखे होते हैं। तो उनकी भी जो प्रॉपर डिब्बे नहीं हैं, ढक्कन नहीं है, उनको भी आपने किचन से निकालना है। इसी तरह प्लास्टिक बैग्स की कलेक्शन जो होती है ना, हम सोचते हैं कभी काम आ जाएंगे, लेकिन आखिर में वो सिर्फ जगह ही घेरते हैं। तो आपने जितनी ज़रूरत के हिसाब से आपको साइज़ के मुताबिक चाहिए ना वो रखनी है। जो बिला ज़रूरत छोटे बड़े बग़ैर ज़रूरत के, मतलब जिनका इस्तेमाल इतना नहीं होता, उनको कोशिश करें कि कम से कम रखें। तो इससे भी आपका किचन जो है ना काफ़ी बदला लगेगा। और फिर चौथे नंबर पे आ जाता है वो बर्तन। अक्सर हमने कोने में एक बर्तन रखे होते हैं कि अच्छा ये कभी फ़लाँ मेहमान आएंगे तो इस्तेमाल करेंगे, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मेहमान आते हैं लेकिन फिर भी इस्तेमाल नहीं होते और हम उन्हीं बर्तनों में जो घर वाले होते हैं या दूसरे सेट ना उन्हीं में को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आपने ये करना है कि जो घर में नॉर्मल रूटीन में ख़राब बर्तन है ना उनको डिस्कार्ड कर देना है, और जो दूसरे बर्तन है ना कोने में जो छुपा के रखे हैं कभी इस्तेमाल नहीं होते, उनको ही इस्तेमाल करना शुरू करना है। फिर इसी तरह हो जाता है पुराने स्पंचेस और कपड़े। अब डस्टिंग के लिए बहुत सारे कपड़े हम लोगों ने ना बस इसीलिए किचन के एक दराज में रखे होते हैं सेट करके कि चले ठीक है, लेकिन वो इतनों कपड़ों की ना ज़रूरत नहीं होती। कपड़े आप हर हफ्ते में 2-4 पीस निकाल लें और वही इस्तेमाल करके फिर उनको ज़ाया कर दें। तो इतने ज़्यादा एकदम से ढेर लगा के रखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह छठे नंबर पे आ जाएगा फ्रिज की भूली हुई चीज़ें। एक कोने में वो चीज़ें रखी होती हैं जो चीज़ कभी किसी को याद ही नहीं होती, वो सालन जो खाता ही नहीं है वो फ्रिज में पड़ा ही रहता है। तो उसको भी वक्तन फ़वक्तन देख के ना मतलब डिस्कार्ड करते रहे। इसी तरह कुछ चीज़ें किचन में एक साइड पे रखी होती हैं जिसको हम कहते हैं बाद में देखूंगी, अच्छा अभी वैसे ही पकड़ के शॉपर या कोई डिब्बा हमने रख दिया है कि बाद में देखूंगी, इसके बाद में सेट करूंगी। तो उसको आपने बाद में नहीं, उसको आपने अभी देखना है। और किचन जो आपका भरा हुआ है महसूस होता है ना, वो इन्हीं फ़ालतू चीज़ों की वजह से होता है। फिर 8वें नंबर पे आ जाता है फ़ालतू कप मग वगैरह। बाज़ औक़ात मग्स के हैंडल टूट जाते हैं और फिर भी वो किचन में कहीं ना कहीं कोने में पड़े होते हैं, और ग्लास जिनके किनारे थोड़े बहुत टूट जाते हैं। तो अच्छा किसी चीज़ पे इसका मैं कोई डेकोर बना लेंगे, कोई DIY बना लेंगे, इसे सोच पे रखे होता है लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हो रहा, आपका टाइम भी नहीं निकल रहा इतना। तो उन चीज़ों को भी आपने ना किचन से अलविदा कहना है। इसके साथ ही ख़राब तौलिए।
छोटी चीज़ है लेकिन पूरा किचन बेतरतीब दिखाई देता है कि हमने वो काउंटर पे रखे होते हैं ख़राब तौलिए, तो वो आपने ना बस एक ही रखना है या कोशिश करें 2, इससे ज़्यादा आपने नहीं रखने, क्योंकि एक तो वो गीला रहने से जैसे मौसम के हिसाब से स्मेल आना शुरू हो जाती है और ऊपर से किचन वैसे ही वो फैला हुआ लगता है जब डस्टर इतने ज़्यादा इधर उधर पड़े होते हैं। फिर लास्ट में जो मैं चीज़ कहूँगी वो ये है कि अपना काउंटर पर रखी हुई गैर ज़रूरी चीज़ें सिर्फ़ एक तजर्बा करें, एक दिन के लिए अपने काउंटर को खाली करें और उस पे जो भी चीज़ें रखी हैं ना आपने, मतलब फालतू के, अब जूसर ब्लेंडर वो हर टाइम आपका इस्तेमाल नहीं हो रहा, अगर हो रहा है मतलब जूस दिन में एक दफ़ा बना रहे हैं तो वो सामने कैबिन में कहीं रखें, उसको कैबिन से निकाला, इस्तेमाल के बाद फ़ोन ही वहीं पे रख दिया। अब इतना तो नहीं कि हर टाइम आपने जूसर ब्लेंडर ही यूज़ करना है, तो ऐसे की छोटी छोटी चीज़ें हैं, या मसाला बॉक्स है, बाज़-औक़ात अगर आपके कहीं कैबिन के अंदर जगह नहीं है तो ठीक है आप काउंटर पे रख लें, लेकिन अगर कैबिन में जगह है तो अपने वहाँ पे रखें ये जो मसाला बॉक्स है। एक नॉर्मल जो सिर्फ़ जिसमें मैं कहूँगी नमक मिर्च और चाय पत्ती चीनी ये चीज़ें बाहर रखते, बाकी सारे जो एक्स्ट्रा दूसरे मसाले होते हैं उसमें कितने मसाले आ जाते हैं, वो सारे आपने सजा के बाहर ही नहीं रखने एक दूसरों को दिखाने के लिए। इससे भी काउंटर पे बहुत ज़्यादा रश आ जाता है और हमारा जो किचन है ना भरा और बिखरा हुआ लगता है। और सच बताएं कि इन 10 चीज़ों में से सबसे कौन सी चीज़ है जो आपने किचन में जमा की हुई है? मैं तो पहले 3 आदतें जो थी ना उनको अच्छी तरह फॉलो करें और देखिए कि आपका किचन में कितना चेंज आता है और उसके साथ ही आपको महसूस होगा कि सफाई करना जो हमें मुश्किल और एक पहाड़ की सी लगती है ना, कि सफाई किचन की करनी, डस्टिंग करनी, आजकल के मौसम में इतना मतलब आंधी आ जाती है रोज़ दूसरे दिन, और इन चीज़ों की डस्टिंग करनी बाद में कितनी मुश्किल लगती है, और अगर ना साफ़ किया जाए तो फिर ज़ाहिर बात है जब इतनी डस्ट मिट्टी वगैरह चीज़ों के ऊपर पड़ी देख लेना तो फिर खाने का भी उनके हाथ से दिल नहीं करता, क्योंकि बाज़-औक़ात कुछ मेहमान ऐसे आ जाते हैं जो देख के ना कि आपके हाथ से फिर पानी का ग्लास भी नहीं पीते कि इनके किचन में इतनी मिट्टी और इतनी डस्ट रहती है, सफाई भी नहीं रखते हैं। तो कोशिश करें अपने किचन में कम लेकिन ज़रूरत की जो चीज़ें हैं ना वो रखा करें। जितना भरा पड़ा किचन होगा ना, रश ज़्यादा होगा, उतना ही आपकी किचन की सफाई जो है ना वो मुश्किल हो जाती है। अगर आपको ज़रूरत है जिन चीज़ों की तो वो ज़रूर रखें, यानी मैं कहूँगी कि अपना किचन खाली कर दें, लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जिनको आपने कभी महीने में एक दफ़ा इस्तेमाल करना है उसको भी स्टोर करके नहीं रख लेना। इस तरह की और बहुत सारी वीडियोज़ आपकी खिदमत में मैं लेके हाज़िर होती रहूँगी। वैसे आखिर में मैं आपको एक ऐसी आदत भी बताऊँगी जिसमें किचन साफ़ ज़रूर लगता है चाहे पूरा दिन मसरूफ़ हो। तो कल की वीडियो का इंतज़ार करते रहिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।